अब हम पढ़ने वाले थे मेमोरी क्या होती है। मेमोरी एक वैसी यूनिट होती है जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है, ये एक पहले बता देते हैं। फिर इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल, ये एक रिस्पॉन्सिबल इसलिए होता है कि हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं टेम्परेरी और परमानेंटली। ठीक है। एक सवाल स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर भी बन सकता है कि स्टोरेज डिवाइसेस हमारे कौन से होते हैं। तो ज़्यादा आपको इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ स्टोरेज कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड मेमोरी कार्ड और विजुअल डिस्क। ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ स्टोरेज कंप्यूटर डिवाइसेस। और टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने पढ़ी थी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में क्या होता है? रैम एंड रोम होती है। तो अब आ जाते हैं हम आगे। ये जो पीछे हमने डिटेल में ये जो मतलब क्या पैराग्राफ में दे रखा है वो इसमें एक डायग्राम के थ्रू भी बता रखा है। मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब टू टाइप्स। प्राइमरी की होती हैं कैच मेमोरी, रैम एंड रोम। और रैम के अंदर आता है एस रोम, डी रोम, रोम नहीं रैम के अंदर सॉरी रोम के अंदर आता है पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। अब रैम एंड रोम की फुल फॉर्म क्या होती है ये पूछा जाता है 4 या 1 मार्क्स का। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ ये मेमोरी जो हमारे इंस्ट्रक्शन होंगे उनको सिर्फ ये रीड करेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है कि हम ये उसको रीड भी करेगा, साथ में हम उसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी के भी ऐसे ये टाइप्स बना रखे हैं, या आप एग्जांपल भी कह सकते हो। मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, सॉलिड स्टेट। जैसे मैग्नेटिक हमने पढ़ा था टेप्स, डिस्क, और ऑप्टिकल सीडी एंड डीवीडी। और सॉलिड स्टेट तो हम कह सकते हैं एम स्टिक एंड एम कार्ड, ये इसके टाइप्स हैं। अब आ जाता है हमारा मेन प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। पहले इसकी बता देते हैं। इसकी कॉस्ट होती है वो हाई होती है, मतलब ये ज़्यादा कॉस्टली आती है। The primary memory is the memory that is generated used by the system without the knowledge of a normal user। मतलब जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो जनरली यूज़ करती है क्या? सिस्टम विदाउट द नॉलेज ऑफ अ यूजर, नॉर्मल यूज़र। मतलब हमारी बिना जानकारी के विदाउट वो जो प्राइमरी मेमोरी है वो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए अपनी मर्जी चलाती है। The primary memory is a type of a memory that is available in the form of silicon chips के अंदर होती है। The primary memory are installed on the main board of the computer। ये installed कहाँ पे होती है? प्राइमरी मेमोरी मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होती है। The storage capacity of this memory are far less than the secondary memory। मतलब इनकी जो स्टोरेज होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज से बहुत कम होती है, या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से बहुत कम होती है। प्राइमरी मेमोरी इज अ प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ चिप विच आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग वेरियस इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक चिप की फॉर्म में होती है और इंटीग्रेटेड सर्किट्स के द्वारा बनाई गई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक साथ कंबाइन करके। इंटीग्रेटेड सर्किट की शॉर्ट फॉर्म होती है आईसी। थ्रू वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्निक द प्राइमरी मेमोरी यूज्ड व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर एंड व्हेन यू आर यूजिंग सम एप्लीकेशन फाइल दैट हैज नॉट बीन सेव्ड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज। दे आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। मतलब प्राइमरी हमारी मेमोरी कब यूज होती है? ये होती है जब हम इस कंप्यूटर को किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करें और किसी भी हम एप्लीकेशन को ओपन करें तो वो स्टार्ट होती है। और इसके प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। रैम होता है द रैंडम एक्सेस मेमोरी इज यूज्ड बाय ऑल द प्रोग्राम रनिंग ऑन
योर कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। ये एक मेन मेमोरी भी कहलाई जाती है। इट इज़ अ रीड राइट मेमोरी, मतलब इसको हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रैम। द मीन्स यू कैन रीड द इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन द storage in the memory as well as write new information into this memory। इसका मतलब है हम इसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। कोई जैसे हमने कोई डाटा बनाया तो हम उसको रीड भी कर सकेंगे, साथ में हमें उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़े हैं तो हम उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। तो आपको मतलब मान लो कि भूल जाओ कि इसका मतलब क्या होता है, तो इन्होंने बता रखा है यहाँ पे कि इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। तो बस इससे आप एक हिंट मिल सकती है कि आप इसको रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, और ठीक है। और दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज यूजर कैन एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ देयर मेमोरी इन रैंडम मैनर विदाउट फ्लोइंग एनी सीक्वेंस। मतलब आप इसमें किसी भी मैनर के अंदर आगे या पीछे या कोई भी बीच में से कुछ भी कहीं पे भी आप इसके अंदर कुछ कंटेंट सेव कर सकते हो। या मतलब कंटेंट मतलब होता है कुछ हमारा डाटा, हम उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो कहीं से भी घटा सकते हैं, तो कोई वो ज़रूरी नहीं होता कि वो स्टेप बाय स्टेप ही हो। फिर आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत लो होती है। द प्राइमरी मेमोरी इज वेरी फास्ट बट इज हैज लिमिट कैपेसिटी, मतलब इसके पास एक लिमिट कैपेसिटी है। इसके अंदर हम कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते, मतलब जो हमने जैसे फाइल बनाया है या कोई एप्लीकेशन है तो हम उसके अंदर वो स्टोर नहीं कर सकते। द स्टोर डाटा इन रैम, हम जो डाटा बनाते हैं तो हम उस रैम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेरी एंड इट इज इरेज्ड व्हेन वी रिस्टार्ट द कंप्यूटर, हम जो रैम के अंदर डाटा करते हैं स्टोर वो टेम्परेरी होता है, जब हम उस कंप्यूटर को ऑफ करके ऑन करेंगे तो वो इरेज हो जाएगा, तो हमें वो वापस बनाना पड़ेगा। दी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर यूज टू परमानेंटली, मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी के जो डिवाइसेस होते हैं वो परमानेंटली होते हैं, मतलब उसके अंदर हमने एक बारी कुछ डाटा बना लिया और हमने उसको सेव कर लिया, तो हम उसको रीस्टार्ट करें कंप्यूटर को या शट डाउन कर लें या कुछ भी करें तो हमारा जो कंप्यूटर है के अंदर जो डाटा है वो सेव ही रहेगा। फिर हम उसको वापस नहीं, मतलब वापस हम उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है हमको। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट इज एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर, मतलब ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, वह एक्सटर्नल टू कंप्यूटर बाहर होती है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइसेस ड्राइव्स आर अवेलेबल टू बी यूज्ड एज सेकेंडरी मेमोरी, इट इज द टाइप्स ऑफ मेमोरी दैट इज अवेलेबल टू द यूजर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डिवाइसेस एंड मीडिया। मतलब ये एक ऐसी मेमोरी है जिस ये मतलब अलग अलग चीज़ों के अंदर फॉर्म्स के अंदर आती है, जैसे हमारी पेन ड्राइव हो गया, डीवीडी होगी या सीडी होगी या हार्ड डिस्क तो सॉरी और भी अलग अलग चीज़ें होगी या मेमोरी कार्ड हो गया, तो ये उनकी मतलब फॉर्म में आती है और ये इजीली अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, और इनकी जो कॉस्ट होती है वो भी लो होती है। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऑफर हग स्टोरेज होती है उनके अंदर, और वॉल्यूम विद हाई स्पीड एंड रिलेबिलिटी एज द सेकेंडरी मेमोरी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डिवाइसेस। ये करंटली हमने इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट, ये मतलब इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉनिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स में ये होती है। द टाइम टू एक्सेस द डाटा फ्रॉम द डीज डिवाइसेस बिकम वेरी हाई, मतलब ये ज़्यादा जल्दी कैच कर लेते हैं डाटा को वेरी स्पीड में। द टाइम टेकन टू एक्सेस अ बाइट फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इज थाउजेंड्स ऑफ टाइम स्लोअर देन द टाइम टेकन टू एक्सेस अ बाइट फ्रॉम रैंडम एक्सेस मेमोरी।
मतलब इसमें एक बाइट जो होती है हमारी, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 4 2 निबल फ्रॉम, ये होता है ना मेमोरी। तो उसमें क्या कहा गया है कि सेकेंडरी मेमोरी का जो हमारा एक बाइट होता है 1000 सेकेंड्स का टाइम लेता है, बहुत स्लो होता है, मतलब 1000 टाइम्स। और कंपेरिजन टू रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के कंपैरिजन में। यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर यूज्ड हार्ड डिस्क, जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स है वो हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, मास, मतलब जो ये स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था। दीज डिस्क एंड डिवाइसेस प्रोवाइड हग स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पेस। सम ऑफ दीज ऑल्सो अलाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा फ्रॉम one to another computer. With the technological advance in the field of storage devices, you can have a pocket hard disk of 200 GB that can be directly used as a USB drive with an computer. The main property of the secondary devices are as follow. अब इनकी कुछ एडवांटेज रखी हैं। एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये परमानेंट एंड नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, हग कैपेसिटी होती है, लो स्टोरेज कॉस्ट एंड डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम। अब टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये द मेन यूज रैम चिप्स आर स्टैटिक्स एंड डायनेमिक रैम। इनके दो टाइप होते हैं, एक तो रैम चिप्स अवेलेबल इन द मार्केट, ये हमारे जो अभी हुए थे फर्स्ट सेशनल के पेपर हैं, ये आपको मैं इनके भी सॉल्व करा दूंगा बाद में कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं। अब हम आ जाते हैं ये रोम के कुछ टाइप्स होते हैं, पी रोम, ई रोम, ई पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब हम इसको सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके अंदर हम इरेज नहीं सकते, तो पी रोम होती है। ई पी रोम होती है, हम उसको इरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिकली इरेज प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रिकल के माध्यम से हम उसको इरेज कर पाए उसके प्रोग्राम को, तो वो होगा ई पी आर ओ एम रोम। अब आती है हमारी कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होती है, द स्पीड ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इज मच हाई एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेज। जो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, कंपैरिजन किस में करते हैं हम, इनपुट देने में या आउटपुट लेने में या किसी डाटा को स्टोर करने में। द माइक्रो प्रोसेसर वर्क एट रैपिड रेट एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द time is site idle in waiting for input, output and memory operating to complete. It has been found that इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये 80% से जो अधिक ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, तो हमारे प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करने में सबसे ज़्यादा इसकी हाई स्पीड होती है। ये कहाँ प्रेजेंस होती है, सीपीयू की और मेन मेमोरी के बीच में होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मेन मेमोरी हमारी जो होती है प्राइमरी मेमोरी या रैम बोलते हैं जिसको हम, ये उनके बीच में होती है। तो अब होती है सीपीयू एंड सीपीयू वर्क्स लेंथ। तो द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर इज हाईली डेवलपमेंट up to the way it process works. It is very important for the processing to the work efficiently so that the computer is able to deliver its true potential for a work long period of time. इसका मतलब है ये हाईली डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसेसिंग वर्क के ऊपर ज़्यादा डिपेंड्स करता है, और ये जल्दी से जल्दी अपना काम कर लेता है।
CPU performs it in is depends on the main factors। क्लॉक स्पीड के अंदर ये काम करता है। वर्क वर्ड लेंथ, इसके अंदर कुछ वर्ड लेंथ होती है। जैसे हमने कभी कभी अब आप कभी कोई वीडियो बनाते हो तो उसके अंदर हम वर्ड लेंथ लिमिट नहीं होती, तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स की लिमिट लेंथ होती है। जैसे कि 120 करैक्टर को ये इतने सेकंड में करेगा, इतने गीगाहर्ट्ज में, इतने साइज में, तो ये इसकी कुछ लेंथ्स वगैरह होती है। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा ये अब पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें फिर मैं देख रहा था कि इसमें कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं रह गया। इसमें अब हमारा कोई टॉपिक नहीं रहा है, बस इसमें अब हमारे मेन जो क्वेश्चंस हैं हम वो करने वाले हैं। जैसे अब आ गया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, मतलब ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, एंड इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे हम। एक्सप्लेन रजिस्टर एंड देयर टाइप्स, एक्सप्लेन कैच मेमोरी एंड इट्स वर्क्स, कैच मेमोरी, राइट स्टेप्स ऑफ बूटिंग प्रोसेस, और हॉट वार्म बूट एंड कोल्ड बूट में क्या डिफरेंस होता है, राइट ए नोट ऑन सॉफ्टवेयर, राइट हार्डवेयर एंड ये नहीं, लिस्ट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, ये डिफेंस CPU, ये नहीं होता, ये मतलब इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेम एनी 4 सॉफ्टवेयर, किसी भी 4 सॉफ्टवेयर के नाम दे सकते हो। जैसे हमारा हो गया एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, और एक हो गया हमारा क्रोम हो गया या गूगल हो गया। कोई भी एनी सॉफ्टवेयर जो हमारे ऐप्स होते हैं वो हमारे एक सॉफ्टवेयर होते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपको दिखाई देते हैं वो सब एक सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आ रखा 8 मार्क्स का है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ब्रीफली डिस्कस द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे इनमें भी आया था फर्स्ट सेशनल्स के फाइनल एग्जाम के अंदर। डिस्कस वेरियस जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, 23 क्वेश्चन नंबर था। अब एक तो होता है एक्सप्लेन डिजिटल इंडिया पोर्टल, ये डिजिटल मार्केटिंग, ये अलग चैप्टर्स में है, तो ये भी आपको समझाएंगे धीरे धीरे। ओके फ्रेंड्स, सी यू, फिर बाय। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आने वाला है बेसिक इंटरनेट स्किल्स, चैप्टर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।